एक गांव में कमला अपनी बेटी के साथ में रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके पति का भी देहांत हो चुका था। कमला शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह एक सेठ के घर में झाड़ू बर्तन करके अपने और अपनी बेटी का किसी तरह से गुजर बसर कर रही थी। एक बार कमला ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और मैं कल सोमवार का व्रत भी करूंगी। तुम कल सेठ जी के घर चली जाना और थोड़ा बहुत काम कर लेना। तो कमला की बेटी ने कहा, माँ, मैं बचपन से देख रही हूँ कि आप शिव जी की पूजा करती आ रही हैं, लेकिन आज तक हमें मिला ही क्या है। ना ही मेरे पास अच्छे कपड़े होते हैं, ना ही हम अच्छे से खाना खा सकते हैं। और सब बच्चे कितने अमीर हैं, हम तो उनके साथ में कोई बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। सब हमें नौकरानी की बेटी कहकर भगा देते हैं। भगवान ने हमें दिया ही क्या है। कमला ने कहा, नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान जब देते हैं तो बिना मांगे बहुत कुछ दे देते हैं, बस सही समय आने का इंतजार करो। कमला मंदिर जाती है और कहती है, हे भगवान, मैंने बचपन से ही अपनी बेटी को आपके बारे में अच्छी बातें बताई, लेकिन वह फिर भी आप पर विश्वास नहीं करती है। उसे माफ़ कर दीजिए, वह अभी बच्ची है, आपके स्वरूप को वह नहीं पहचानती है। अगले दिन कमला सेठ के घर जैसे ही जाते हैं तो सेठ जी कहते हैं, रुक जाओ कमला, आज से तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम यहाँ कहीं मत आना। कल तुम्हारी बेटी ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, मेरे कीमती सामान को तोड़ दिए हैं। और हाँ, तुम्हारी 1 महीने की पगार इस बार नहीं मिलेगी, वे सब उस टूटे हुए सामान की भरपाई में रहेगी। और आज के बाद तुम यहाँ कभी मत आना। कमला उदास हो गई और घर आती है तो कमला ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, कल तुमने सेठ जी के घर में क्या क्या तोड़ दिया। सेठ जी बहुत गुस्सा हो रहे थे। तो कमला की बेटी ने कहा, माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, बस मुझसे एक कीमती सामान टूट गया और सेठ जी ने मुझे मारा भी। कुछ दिन बीत गए। कमला एक दिन चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। तभी कमला की बेटी आती है। वह रोने लगती है और कहती है, माँ, क्या हुआ माँ, उठो माँ। तभी थोड़ी देर में कमला को होश आता है और कहती है, बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं अब कोई काम नहीं कर सकती हूँ। अब भगवान ही जाने कि हम दोनों का क्या होगा। माँ की बात सुनकर बेटी मदद के लिए सेठ जी के पास जाते हैं तो सेठ जी कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से। उस दिन तो तुमने मेरा इतनी कीमती सामान तोड़ दिया, जाने आज क्या करोगी। निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, निकल जाओ। वह छोटी बच्ची गांव में एक औरत के पास जाती है तो औरत कहती है, अरे, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा। अगर तुम्हारी माँ मर गई तो मेरे सारे पैसे भी डूब जाएंगे, चलो जाओ यहाँ से। बेचारी बच्ची गांव के बाहर उदास होकर आ रही थी और वह एक जगह पे रुक के रोने लगी। वह बैठ गई और बोली, हे भगवान, अब मेरी माँ का क्या होगा। अब मेरे पास तो कोई भी नहीं है, बस एक मेरी माँ है, बचा लीजिए भगवान। वह बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ, वह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप उनकी मदद करिए भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए। ऐसा कहकर वह छोटी बच्ची रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक पंडित जी आते हैं और कहते हैं, बेटी, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो उस बच्ची ने कहा, बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे भी नहीं है मेरी माँ का इलाज कराने के लिए। अब पता नहीं क्या होगा, मैं बहुत ही डर गई हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो उस पंडित जी ने कहा, बेटा, जिसकी मदद कोई नहीं करते हैं उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं, तुम चिंता मत करो। ये लो, यह वो पास के ही मंदिर में चढ़ाया हुआ फल है, इसे तुम अपनी माँ को खिला देना। और यह कोई साधारण फल नहीं है, इसमें भगवान का आशीर्वाद छुपा हुआ है, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और ये लो, यह एक छोटा सा घड़ा है, इस घड़े में तुम जब भी रात में रखोगे, सुबह इस घड़े से
पास आवश्यकता अनुसार तुम्हारे लिए बहुत सारे सामान बाहर रख। तो उस बच्ची ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वह बच्ची घर आती है और माँ से कहती है, माँ यह फल खा लीजिए माँ, यह खाकर आप ठीक हो जाएंगी। और यह घड़ा मुझे उसी बाबा ने दी। उन्होंने कहा है कि इस घड़े से हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। ऐसा कहकर वह दोनों माँ बेटी सो जाते हैं और अगले ही सुबह देखते हैं कि उस घड़े के पास से बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। यह देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी वह छोटी बच्ची कहती है, माँ ये तो चमत्कार हो गया माँ, यह सब तो शिव जी की कृपा से ही संभव हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बहुत भगवान को गलत कहा है, लेकिन आज भगवान जी ने ही हमारी मदद की है और आप जिंदा। तो कमला ने कहा, बेटी मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि भगवान समय आने पर सबकी मदद करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। वे दोनों मंदिर जाते हैं और कमला की बेटी कहती है, हे प्रभु, मैंने हमेशा ही आपके बारे में गलत कहा है, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं भी हमेशा ही माँ की तरह ही पूजा पाठ पे ध्यान दूंगी और मैं हमेशा ही आपकी सच्चे मन से पूजा करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। तो कमला ने कहा, भगवान देर से ही सही पर मेरी बेटी की आंखें खुल गई है। वह समझ गई है कि आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। आपने हम पे इतना बड़ा कृपा किया है भगवान, यह कृपा का कोई भी मूल्य नहीं है। धन्यवाद प्रभु।